बच्चों पाठ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से संबंधित जो मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन या कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार होता है। उस पर आधारित ये न्यूमेरिकल है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, तो इलेक्ट्रॉन 0.5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है में 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड की चाल से वृत्त में घूम रहा है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र भी 0.5 टेस्ला और जो चाल दे रखी है उसको v से प्रदर्शित करोगे 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। अब कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो वृत्त की त्रिज्या जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या r निकालनी है। गतिज ऊर्जा को मैं k से लिख दे रहा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है आपको 9 × 10⁻31 किलोग्राम, इसका प्रयोग करना है। तो देखो वृत्त की त्रिज्या के लिए R बराबर, हमने सूत्र सिद्ध करा था, R बराबर mv/qd। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो m हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v हो जाएगी चार्ज, q इलेक्ट्रॉन का आवेश और v चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इनकी देखो वैल्यू पुट करें। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31, चाल का मान 3 × 10⁷ बटे इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम गुणा चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.5 टेस्ला। अब बच्चों इनको हल करने पर हमको इलेक्ट्रॉन के मार्ग की त्रिज्या निकल आएगी। तो मैं अंक अलग कर ले रहा, 9 × 3 बटे 1.6 का पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा ले रहे, 0.5 का पॉइंट हटा के ऊपर एक 0 बढ़ा ले रहे, 5 हो जाएगा, नीचे ऊपर 0 बढ़ गया। ऊपर घाते देखो क्या बची, 10⁻−31 और प्लस 7, तो माइनस में बड़ी है, माइनस में बचेगी। 31 में से 7 घटाओ तो कितनी बची, 24, और 10⁻−19 ऊपर ले जाओ तो ये प्लस 19। अब जो पद यहाँ कट रहे हैं काट लो, 5 × 36 0 और 2 × 8 16, 2 से काटोगे 30 और कट रहा है, 2 × 4 8, 2 से काटेंगे 15। अब नहीं कैंसिल होगा ये, तो 15 × 135 बटे 4 और गुणे 10⁻−24 और प्लस 19 जोड़ेंगे तो -5 इतने मीटर। ये हो गई इलेक्ट्रॉन के मार्ग की त्रिज्या। 4 से 135 को और कंप्लीटली डिवाइड कर दो तो 4 × 3 = 12, 1 बचा, 15 में भाग करेंगे, 4 × 3 = 12, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 30 हो गए, 4 × 7 = 28, तो 4 × 5 = 20 गुणे 10⁻−5 मीटर। ये हो गई इलेक्ट्रॉन के मार्ग की त्रिज्या। अब इसी में बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालनी है। देखो गतिज ऊर्जा के लिए द्रव्यमान दे रखा है, वेग दे रखा है। गतिज ऊर्जा के लिए आप ये सूत्र लगा सकते हो, 1/2 mv²। तो 1/2 m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻−31 और v चाल का मान 3 × 10⁷, इसका स्क्वायर करना है तो इसकी 2 बार गुणा। अब इन अंकों को हल कर लो, 3 × 9 9 × 81/2 और गुणे 10⁻31 और गुणा 10⁻7 × 7 14। इन्हें काट लो आपस में, 2 × 4 8, 0.2 40.5 गुणे 10⁻, माइनस में बचेंगे, -31 में से 14 घटाओ तो 11 में से 4 गए तो 7 और 2 में से 1 -17, इतने जूल। ये हो गई इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला मैंने आपको कराया था इलेक्ट्रॉन के मार्ग की त्रिज्या का, उस पर आधारित इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। देखिए बच्चों अगली प्रॉब्लम कि एक इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁻² टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हुई v, 1 × 10⁻² टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है।
में 10⁻7 मीटर पर सेकेंड के वेग से, तो उसकी वेग दे रखा है v, 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड का वेग है, 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन से वृत्त बन रहा है त्रिज्या r, उसकी त्रिज्या दे रखी 0.6 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलना होगा, तो 0.6 गुणा 10⁻−2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदल दिया। अब कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए विशिष्ट आवेश ज्ञात करें। तो बच्चों ध्यान रखें, विशिष्ट आवेश की बात वैसे तो केमिस्ट्री में आती है, लेकिन इसकी परिभाषा मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि किसी भी आवेशित कण के आवेश और उसके द्रव्यमान m का अनुपात, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश E कहते हैं और द्रव्यमान m, तो आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को कहते हैं हम विशिष्ट आवेश। तो हमें क्या करना है, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निकालना है, ठीक है, उसको हम विशिष्ट आवेश बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहे हैं विशिष्ट आवेश ज्ञात करो। तो देखो हमें बच्चों त्रिज्या दे रखी है, तो हम त्रिज्या का सूत्र लगा रहे हैं, R बराबर mv/qv से इलेक्ट्रॉन के लिए हम एक परिवर्तन कर रहे हैं इसमें, R बराबर mv बटे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम Q से प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, वैसे तो आवेश को Q से दिखाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश को आप E से भी प्रदर्शित कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को मैं E से प्रदर्शित कर दे रहा है, और ये हो गई इलेक्ट्रॉन के लिए वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का सूत्र। अब हमें E/m निकालना है, E/m विशिष्ट आवेश। तो मैं ऐसा करता हूँ, E/m के लिए को तिरछी गुणा कर ले रहे हैं, तो EVR बराबर mv। तो यहाँ से देखेंगे E/m का क्या सूत्र बना, तो E/m बराबर v/br ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि बच्चों अगर देखो इस समीकरण की आप त्रिच्छी गुणा करो तो E की br से गुणा होगी, EVR ये बन जाएगा, और m की b से m। तो त्रिच्छी गुणा करेंगे तो यही समीकरण मिल जाएगी। तो अतः इस समीकरण को हम E/m के अनुपात के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। अब E/m का मान निकालना है, तो यह v और r के मान लगा दो। तो इलेक्ट्रॉन का वेग 10⁻7 गुणा में कुछ नहीं 1 मान सकते हो, बटे b चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 गुणा 10⁻−2, त्रिज्या का मान 0.6 गुणा 10⁻−2, ठीक है। तो E/m बराबर अंक अलग कर लो, 1/1 की 0.6 से गुणा, 1 गुणा 0.6, लेकिन पॉइंट हटा के उसके बदले ऊपर में 0 बढ़ देना, और 10⁻7 ऊपर है, ये -2 नीचे हो गई -4, ऊपर ले जाकर लिख दे रहा हूँ +4, ऊपर जाकर चिन्ह बदल जाएगा, नीचे -4 खाते ऊपर जाकर +4। इन्हें कैंसिल कर दो, 2 3 6, 2 पंजे 10, अब 3, ये आंसर बचा 5/3 गुणे 10⁻7 और 4 11। और विशिष्ट आवेश का मात्रक ध्यान देना है, कैसे लिखेंगे कि विशिष्ट आवेश E/m का मान है, E है आवेश, m है द्रव्यमान। तो आवेश का मात्रक कूलाम बटे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो ये हो गया विशिष्ट आवेश का मात्रक कूलाम प्रति किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इस कंडीशन में ये हो गई उसके विशिष्ट आवेश की वैल्यू 5/3 गुणे 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम।